कैरी ऑन प्लीज। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ जय मसीह की। ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵਣ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵਣ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਆਵੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵਣ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵਣ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ 2 ਜਾਂ 3 ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਨਗੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ 2 ਜਾਂ 3 ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਨਗੇ। ਜੰਗਲ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ, ਜੰਗਲ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ, ਹੋਵਨ ਚਾਰੇ ਵੇੜੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵਣ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵਣ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਡਬੋਵਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਜਲਾਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਡੁਬੋਵਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਜਲਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ, ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਹੋਵਣ ਤੇਰੇ, ਹਰਦਮ 4 ਚੁਫੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵਣ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵਣ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਅਬਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਅਬਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਵੇ। ਵਿੱਚ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਰੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਰੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵਣ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵਣ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। हालेलुया आमेन। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यारा ज़बूर जो है आपने गाया। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने लेसन की तरफ जो है वो जाएंगे। हम पतरस की पत्री और उसका पहला अध्याय जो है हम सीखेंगे। सॉरी ओके। सो आइए पतरस की पत्री उसका पहला अध्याय उसको हम सीखेंगे और उसके पहले वचन में जाएंगे। पर इससे पहले कि उसके पहले वचन में जाए, मैं थोड़ा सा आउटलाइन दोबारा से जो इस पत्री की है उसे आपके सामने जो है मैं रखना चाहती हूँ। पतरस जो कि 12 चेलों में से एक चेला है, पतरस जो कि बहुत बोल्ड रहा है, यीशु मसीह को जवाब देने में सबसे आगे रहा है, वही पतरस जो ये कह रहा था प्रभु से कि मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, वही पतरस जिसने 3 बार इनकार किया, और फिर वही पतरस यूहन्ना की इंजील उसके 20 अध्याय में जिसे प्रभु यीशु मसीह दोबारा रिस्टोर करते हैं और उसे सेवकाई के लिए भेजते हैं। ये वही पतरस है जिसे ये कहा गया था कि मछली के जाल को डाल, और जब वो डालता है तो मछलियां ही मछलियां आती हैं। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह के पास रूबरू होता है तो वहां पर वो यीशु से कहता है कि मैं अशुद्ध इंसान हूं, मुझसे दूर हो जाओ।
शुरुआत से लेकर अंत तक हम ये देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को जो है वो देख सकता था। वो यीशु मसीह का प्रचारक बना। जब यीशु मसीह ने उसे कहा तू मुझसे प्रेम करता है, 3 बार उसने इनकार किया, 3 बार यीशु मसीह ने उसका अंगीकार लिया और तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने उसे यही कहा, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। सो पतरस पेंतिकोस्त के दिन जो है उन 120 लोगों में से एक था और प्रथम था जिसने जो है आत्मा जैसे ही उन पर आई तो उसने जो है वो प्रचार किया। और पहले दिन फिर तो ये काम उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि 5,000 लोगों ने जो है वो बपतिस्मा लिया। सो परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया और आज जो है ये खत हमारे तक पहुंचता है। इस खत में आप ये देखेंगे कि वो आपकी और मसीही लोगों की एक नई पहचान जो यीशु मसीह में उन्हें मिलती है उसके बारे में जिक्र करता है। पतरस लगभग ये बताया जाता है कि उस समय ये खत लिख रहा है जिस समय वो परसिक्यूशन मसीहों पे चल रही थी, यानी रोमी हुकूमतों के दौरान जो है ये खत लिखा गया है। और ये खत उसने जो है वो अलग अलग जगहों में, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि उन जगहों पर जो है वो सर्कुलेट किया गया है उसका खत। और उन्हें जो है किस तरह से ढाढ़स दे रहा है, उन्हें जो है वो किस तरह से होप दे रहा है परसिक्यूशन में भी, और किस तरह से सबमिट होने को कह रहा है जो कि उनके लिए महिमा का कारण भी बन सकता है। और उसकी परसिक्यूशन को वो वेट दे रहा है कि हमारी जो परसिक्यूशन है उसमें से हम जो गुजर रहे हैं वो हम परमेश्वर की महिमा को जो है उसमें लेंगे। सो ये चीजों को जो है वो हम ध्यान में देंगे क्योंकि उसने पहले चैप्टर में आइडेंटिटी दिखाई है और उसके बाद सबमिशन के बारे में, परसिक्यूशन और फिर सबमिशन के बारे में बोलना शुरू किया है। होप भी उसने दी है और पहले अध्याय में ही होप है, परसिक्यूशन है, आइडेंटिटी है। पर उसके बाद ज्यादातर वो क्राइस्ट लाइक बिहेवियर के ऊपर जो है वो बोल रहा है, सबमिशन के ऊपर बोल रहा है और परमेश्वर की महिमा के ऊपर जो है वो बोल रहा है। सो आइए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से जो है हम पढ़ेंगे। पतरस की ओर से जो ये आवाज नहीं आ रही सिस्टर जी। कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। सो यहाँ पर पत्रस जो है, पहली बात कि उसने यहाँ पर इस पत्री में अपने नाम को जो है जिक्र किया है और उसने कहा है अपना इंट्रोडक्शन देता हुआ कि वो अपोस्टल है, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला। सो इसलिए ये चीज बिल्कुल सही है कि पतरस ने ही जो है इस पत्री को लिखा है। और किसको लिख रहा है? जितने लोग डिस्पर्स हुए हैं, जितने लोग जो है वो तितर बितर हुए हैं, पॉन्टस में, गलेतिया में और कैपाडोशिया में, एशिया, एशिया हम जानते हैं माइनर एशिया, और बिथनिया। सो ये सारे इलाके जो हैं वो माइनर एशिया में ही पाए जाते हैं। जैसे कि प्रकाशित वाक्य उसके 7 कलीसियों का जिक्र आया है तो वो भी माइनर एशिया में पाई जाती हैं, जो कि आज के जमाने में उसे मॉडर्न टर्की कहा जाता है। सो यहाँ पर जो है वो तितर बितर हुए। जब परसिक्यूशन आई तो जितने मसीह थे वो अपनी जगहों से जो है वो दूसरी जगहों में गए और जहां जहां वहां वो गए हैं वहां वहां खुदा का कलाम जो है वो सुसमाचार जो उसका सुनाया गया है। और इसीलिए 30 सालों में बाइबल में कुलसियों की पुस्तक में जो है वो इस तरह से लिखा है कि आसमान के नीचे जितने लोग थे उन सभी को जो है सुसमाचार सुना दिया गया। सो हम देख सकते हैं कि इतनी रफ्तार से परमेश्वर का पहली सेंचुरी में ही सुसमाचार जो है वो लोगों के पास पहुंच गया था। फिर उसके बाद कहता है जो मेन यहाँ पर चीज है उन लोगों के लिए जो मसीह के कारण सताए जा रहे हैं, जो मसीह के कारण तितर बितर जो है वो हुए हैं, उनको उसने जो है वो चुने हुए कहा है। सो यानी हम जो मसीह में हैं हम चुने हुए हैं। गॉड हैज चोजन अस। बुलाए बहुत गए हैं पर चुने हुए जो है वो कम है। सो वो जो मसीह के विश्वास में स्थिर हैं वो चुने हुए लोग हैं। और फिर आगे लिखता है
डेस्टिन्ड बाय गॉड, यानी एक प्री डिजाइन प्लान में जो है वो चुने गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमें कठपुतली की मानिंद जो है वो चलाता है, पर इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो है वो क्या कर रहा है। परमेश्वर ने हमें एक चॉइस दी है, परमेश्वर ने एक प्लान बना दिया है। वो प्लान जो कि इब्राहिम के जरिए से इजराइल कौम को दिया था, पर अब क्या कर रहा है, इब्राहिम के जरिए से इजराइल तक पहुंचा, और अब अन्य जातियों के पास भी यीशु मसीह के जरिए से जो है वो पहुंचा है। सो यीशु मसीह ने उसी विश्वास में हमें क्या कर दिया है, ग्राफ्ट कर दिया है। जो बरकत यहूदी कौम की थी, वही बरकत अब अन्य जातियों के बीच में जो है वो सुनाई गई है। यानी जो रोटी थी, वो रोटी जो है अन्य जातियों में भी बांटी गई है। सो जीवन की रोटी कौन है, परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। जो जीवन की रोटी खुदा की वेदी में होती थी, वो अब क्या कर दी गई है, अन्य जातियों में भी बांट दी गई है। जो कि काम यहूदी कौम का था कि उन्हें ये वचन बांटना चाहिए था, उन्होंने नहीं बांटा। पर फिर अब यीशु मसीह के आने के बाद ये वचन जो है वो अन्य जातियों में बांटा गया। सो इसलिए हम उसी आत्मा के जरिए से शुद्ध हुए हैं। किस आत्मा के जरिए से, जो खुदा का आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, उसके लहू से हमारे पाप जो है वो क्षमा होते हैं। उसका आत्मा जब हमारे पर आता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके चाल चलन में ढल जाते हैं। तो यहाँ शब्द आया है ओबीडियंट। वो हमें क्या दिखा रहा है, वो हमें कहना मानना सिखा रहा है। सो यीशु मसीह के लहू का जिक्र आया है, स्प्रिंकल विद द ब्लड, यानी यीशु मसीह का लहू, मेमने का लहू, जो कि पास ओवर में, इजराइल के पास ओवर में हम देखते हैं कि उसे डोर पोस्ट में लगाया गया। यीशु मसीह का लहू जो कि डे ऑफ अटोनमेंट में बहाया जाता था और जजमेंट की जाती थी, उस लहू से हमारे पर ग्रेस हुई है और हम बचाए गए हैं। और फिर उसके बाद वो हमें क्या कर रहा है, हमारे चरित्र को शुद्ध कर रहा है। किसके जरिए से, ओबीडियंस से। सो हम कैसे हैं, अब पढ़े, हु हैव बीन चोजन, जिसने हमें चुना है, एंड डेस्टिन्ड बाय गॉड द फादर, एंड सेंटिफाइड। यहां पर ट्रिनिटी फिर दिखाई दे रही है। कौन चुन रहा है, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट हमें चुन रहा है। पर प्लान किसका था, सो फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, यूहन्ना 3 उसकी 16 में लिखा है, पिता ने या परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। सो उसने जो है वो प्लान बनाया, और प्लान में जो है वो यीशु मसीह भी है, खुदा का आत्मा भी है। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। सो पिता ने प्लान किया, पुत्र ने एग्री किया, पुत्र आके जो है वो विजिबल हुआ, हमारे लिए उसने जान दी। आत्मा जो इनविजिबल है, वो उसके जरिए से हमारे बीच में कार्य करता है। हमें जो है वो क्या कर रहा है, सेंटिफाई कर रहा है, पवित्र कर रहा है, ओबीडियंस दे रहा है, ताकि हम खुदा के हुक्म को मान सकें। और फिर यहाँ पर जब अपनी लेटर शुरू कर रहा है तो वो कह रहा है, मे ग्रेस, खुदा का अनुग्रह और खुदा की शांति बहुतायत से हम सब पर हो। सो इसका मतलब हम जब कभी भी पत्रियां पढ़ते आए हैं, हमने ये देखा कि खुदा का अनुग्रह और खुदा की शांति हमेशा हर दास ने कलीसिया के ऊपर जो है वो प्रोनाउंस की है, बोली है। उसी तरह से हमें भी जो है वो बोलना चाहिए। जब हम उर्दू में या हिंदी में सलाम कहते हैं तो वो पीस है, खुदा की शांति आपको मिले। आइए देखिए तीसरा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। सो आप जो है पत्रस की पत्रियों में देखेंगे कि वो जो है जीवित होप के बारे में बात कर रहा है, आशा के बारे में बात कर रहा है, जीवित पत्थर के बारे में भी जो है वो दूसरे अध्याय में बात कर रहा है। इफ्सियों में भी जब हमने पढ़ा था तो वहां पर भी जो है कॉर्नर स्टोन, यानी उसे हिंदी में क्या था, कोने का सोने सिरे का का पत्थर। पत्थर, या कोने का पत्थर, उसको जो है वो दिखाई दिया है। सो ये लिविंग होप किस में है, प्रभु यीशु मसीह में। वो कोने का पत्थर कौन है, यीशु मसीह है। वो जीवित पत्थर कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। सो वो धन्यवाद कर रहा है किसका, पिता का, यीशु मसीह का, कि उसके अनुग्रह से हमें क्या मिला है, नया जीवन,
वी गॉट अ न्यू बर्थ, आमीन। हमने नया जीवन पाया है, एक नई आशा जो कि जीवित आशा है। किसमें? यीशु मसीह की रेजरेक्शन में, जो कि मृतकों में से जी उठा है उसमें। सो इसीलिए जो मसीह में मरते हैं उनके लिए भी एक अच्छी आशा है कि वो क्या होंगे? जी उठेंगे। सो जो पाप में मरे हैं वो भी क्या करते हैं? इसीलिए इफिसियों की कलीसिया में वो कहता है तुम पाप में मरे हुए थे पर अब तुम क्या हो? जीवित हो। सो हम मर चुके थे, पर जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपने पापों में मरते हैं, वो ये दिखाता है। और फिर जब हम खड़े होते हैं वो ये दिखाता है कि हम यीशु मसीह में क्या हो गए हैं? दोबारा जीवित हो गए हैं। सो ये आशा हमारे लिए है, और इस बात के लिए वो धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का और पिता का करता है कि ये आशा देने के लिए, जीवित आशा देने के लिए, कि ये हर मसीह के पास ये जीवित आशा होनी चाहिए कि हम अगर मर भी जाते हैं मसीह में तो हम जी उठेंगे। और उसके बाद चौथे वचन में, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। सो इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस होता है कि जैसे आप अपने बच्चों के लिए कोई जायदाद छोड़ के जाते हैं, खुदा ने आपके लिए, यीशु मसीह ने अपने बच्चों के लिए जो मसीह में उसके बेटे और बेटियां हैं उनके लिए मिरास छोड़ी है। वो क्या मिरास है? जो ना कभी नाश होने वाली है, ना कभी अपवित्र होने वाली है। अनडिफाइल मतलब कोई डिफाइल नहीं होगी, अपवित्र नहीं होगी। सो ना ही वो अनफेड होगी, यानी ऐसा भी नहीं कि वो उछल हो जाए। सो ऐसी मिरास रखी है, यानी परमानेंट मिरास है, टेम्पररी नहीं है। इसीलिए पौलुस अपनी पत्रियों में कहता है कि जो हमने विश्वास किया है वो किन घरों में विश्वास किया है? जो कभी भी टलेंगे नहीं। सो हमारा विश्वास जो है वो इम्पेरिशेबल यानी और करप्टिबल, जो नाशवान है उस पर नहीं है, पर जो नाशवान नहीं है उन चीजों पर जो है हमने विश्वास ठहराया है। सो इसलिए जो इनहेरिटेंस परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए छोड़ी है वो नाश होने वाली नहीं है। सो धन्य है वह आंखें जो यीशु की उस आशा को, जीवित आशा को, जो मृतकों में से जी उठने के बाद हमें मिलती है, उसको देखता है, क्योंकि वो कभी भी नाश नहीं होने वाली। पांचवा वचन, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। सो यहाँ पर जो आने वाले समय में प्रकट होगी यीशु मसीह की दूसरी आमद, उस जीवित आशा पे क्या है? हमें प्रोटेक्शन मिलती है। who are being protected by the power of God, परमेश्वर की सामर्थ से हम क्या है? प्रिजर्व किए जा रहे हैं। जैसे मैंने हमेशा बताया कि खुदा का कलाम जो है वो 45 लोगों ने लिखा है, 1500 साल लगे हैं उसे लिखने के लिए, पर वो आज तक भी क्या है? प्रिजर्व है। किसने प्रिजर्व किया? खुदावन, खुदा ने। नूह का जहाज पानी में था, और जो क्या कहते हैं पहाड़ थे, भूकंप आ रहा था, पहाड़ जो थे वो अपसाइड डाउन हो गए, पर कौन था जो उस कश्ती को बचा रहा था? उसकी सुरक्षा बना हुआ था, कोई और नहीं, खुदा था। सो इसलिए जो यीशु मसीह पर आस करते हैं उनको कौन सुरक्षा देता है? खुदा का सामर्थ। कैसे आता है वो सामर्थ? बाइबल में लिखा, विश्वास के साथ। फॉर द साल्वेशन रेडी टू बी रिवील्ड। सो जो हमारी मुक्ति है दूसरे आमद में, जो मुक्ति का ताज लेकर आने वाला है प्रभु यीशु मसीह, उसको हमारे सामने जो है वो क्या कर दे? खोल दे। सो हमारी साल्वेशन के लिए हमारा विश्वास होना, यीशु का अनुग्रह होना, और हमारा खुदा के हुक्मों को मानना, और इन सभी चीजों में खुदा हमें क्या कर रहा है? वो हमारी शहरपना बन जाता है, वो हमें प्रोटेक्ट करने लग जाता है अपनी पावर के साथ। सो छठवां वचन, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। सो यहाँ पर उसे मालूम है कि वो किसको ढाढ़स दे रहा है। वो उन लोगों को ढाढ़स दे रहा है जो अन्य जातियों में हैं, जिनको यहूदी नहीं कहा जा रहा है। वेल,
जो तितर हुए हैं, तितर बितर हुए थे, वो यहूदी थे। बट जब वो अन्य जातियों में गए हैं तो वहां पे क्या हुआ है, लोगों की कलीसिया बन गई है, अन्य जातियों ने भी विश्वास कर लिया है। तो यहाँ पे सुसमाचार ये दे रहा है कि तुम्हारी एक आइडेंटिटी, तुम्हारी एक पहचान खुदावन यीशु मसीह के जरिए से तुम्हें मिली है, कि तुम भी क्या हुए हो, इब्राहिम की संतान, विश्वास से चुन लिए गए हो। तुम्हें भी प्रोटेक्शन वैसे ही दे रहा है खुदा, जैसे वो यहूदी कौम को जो है वो देता था। सो छठवें वचन में लिखा कि तुम इस बात से खुश तो हो, पर थोड़ी देर के लिए क्या है, तुम्हें इन सभी पीड़ाओं में से होकर गुजरना पड़ रहा है। सो यानी ट्रिबुलेशन जो है वो हमारे लिए अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि जब हम कोई भी चीज को तपाते हैं तो उसमें क्या आता है, उसमें बेहतरीन जो है वो चीज निकल कर आती है। सोने को तपाएंगे तो वो बेहतरीन चमक को लेकर आता है। सो उसी तरह से यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दी है, और उसका एग्जाम्पल 7वें वचन में हमें देखने को मिलती है। पढ़ दे मेरे साथ। जी, ये ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक वेट अ बहुमूल्य है। मिनट, वेट अ मिनट सिस्टर जी, क्योंकि वो जी, क्या कह रहा है, जो विश्वास तुम्हारा तपाया जाना है वो किससे बेहतर है, सोने से बेहतर है। क्योंकि सोना क्या है, नाशवान है, पर आपका विश्वास क्या है, नाशवान है कि नहीं नाशवान? विश्वास जैसे जैसे तपाया जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ता नाश रहता है नहीं मतलब। होगा, वो आपको दृढ़ करता चला जाएगा। और आपको फायर से टेस्ट किया जा रहा है, यानी आग में तपाया जा रहा है। और उसके रिजल्ट में क्या खुदा आपको देगा? जब कभी भी सोना हम आग में तपाते हैं तो क्या मिलती है, ग्लोरी मिलती है, क्योंकि उसकी शाइनिंग जो चमक कर आता है, लोग उसकी वर्थ रखते हैं, पैसे उसके बढ़ जाते हैं, उसकी महिमा बढ़ जाती है, उसका उस धातु का आदर बढ़ जाता है। सो उसी तरह से वो मसीह जो खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करता है और ट्रायल्स में खुदा का धन्यवाद करता हुआ परमेश्वर के बीच में बढ़ता है, तो वो खुदा की क्या कर रहा है, खुदा के लिए महिमा का कारण बन रहा है। आइए पढ़े मेरे साथ 7वां वचन पूरा, प्लीज सिस्टर जी पढ़ दें। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो हम जब यीशु मसीह आएंगे तो यीशु मसीह ने क्या देखना है, तपाया हुआ सोना। वो क्या है, हमारा तपाया हुआ विश्वास। सो विश्वास। वो हमें क्या देगा, प्रेज, ग्लोरी एंड ऑनर। सो यही चीज है जो यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में अपने लोगों के बीच में देखेंगे कि क्या इनका विश्वास है। तो इसीलिए आई डोंट नो द वर्स, आई डोंट रिमेम्बर, पर मुझे ये वर्स इस तरह से कि क्या मैं देखूंगा कि क्या तुम्हारे बीच में विश्वास है या नहीं है। सो इसलिए खुदा क्या देखने आ रहा है, विश्वास। पर क्या विश्वास कार्य के बिना कामयाब है? बाइबल में लिखा, याकूब की पत्री में उसके दूसरे अध्याय में, कि विश्वास बिना कार्य मुर्दा है। सो इसका मतलब हमने विश्वास किया यीशु मसीह पर, अब हम कार्य कैसे करेंगे, यीशु के जैसे कार्य भी जो है वो करेंगे। और वो विश्वास तो पाया हुआ, चाहे परसिक्यूशन में हमें ये चुनौती आए कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे। पर जब हम कहेंगे कि हम विश्वास करते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंगली अपने जीवन को बिताते हैं, तो क्या हो रहा है, हर आजमाइश में तपाए जा रहे हैं, उतना ही आपको चोखा सोना जो है वो बनाता चला जाएगा। दानियल अगर पहले टाइम में इकरार ना करता कि वो मेज पे पड़े हुए खाने को, जो कि राजा ने शराब और सूअर का मीट था वो दिया था, अगर उसका इनकार ना करता, तो वो आने वाली सब आजमाइशों के बीच में वो खड़ा न रह सकता। पर एक आजमाइश ने, जब वो उस आजमाइश में तपाया गया, उसके विश्वास को झंझोड़ा गया और वो विश्वास पर कायम रहा, सो अगले विश्वास में और सो इसी तरह से 70 साल तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, और वो परमेश्वर का क्या कहलाया, नबी जो था वो कहलाया था। सो ये उसके लिए क्या थी, जब यीशु मसीह आएंगे तो उसे क्या मिलेगा, निरादर, उसको आदर मिलेगा, जिंदगी का ताज। उसको या जिंदगी का ताज, उसको महिमा दी जाएगी, उसको आदर दिया जाएगा। सो यही चीज यहाँ पे पतरस कहने की जो है वो कोशिश कर रहा है। आइए अब 8वां वचन पढ़ेंगे।
8वां वचन ना जी। जी। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्ण से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। सो यहाँ पर कितना खूबसूरत Praise है, God. हमने यीशु मसीह को देखा नहीं है पर हम विश्वास कर रहे हैं। थॉमस ने देखा था, पर वो थॉमस क्या कह रहा था कि जब तक मैं उसके हाथ में अपनी उंगलियां धसा के ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो जी उठा है। सो यीशु मसीह ने क्या कहा उसे, धन्य है वह जो बिन देखे विश्वास करते हैं। सो इस कलीसिया में भी, जो अन्य जाति की कलीसिया थी, जो कि टर्की में यानी एशिया माइनर में पाई जाती थी, उस जगह पर भी जो लोग कैसे विश्वास कर रहे थे, बिन देखे यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे। और ये चीज क्या थी, बहुत ही आनंद वाली थी, और जिसे बयान ना किया जाए और जिसकी बहुत ही महिमा हो, वैसा जॉय था, ग्लोरियस जॉय इस चीज में दिखता है। और जस्ट इमेजिन कि आपने यीशु मसीह को नहीं देखा रूबरू, आपने यीशु मसीह को नहीं देखा, पर आप फिर भी खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। स्वर्ग में कितनी खुशी इस बात में जो है वो मनाई जाती होगी। अगर पतरस को इतनी खुशी हुई है तो खुदावन खुदा को कितनी खुशी होती होगी। सो इसलिए आपका विश्वास खुदावन यीशु मसीह जो है वो स्वीकार करता है। आपके विश्वास में प्रभु यीशु मसीह आपके साथ आनंदित होता है। इसीलिए उसने कहा, जहां कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में वो आ जाऊंगा। सो ये किससे है? विश्वास से। क्योंकि कैसे इकट्ठे हुए हैं? विश्वास में। सो हमारे विश्वास से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, राई जितना भी विश्वास हो, अगर तू पहाड़ से कहे कि यहां से उठ के वहां चला जाए, तो वो भी ऐसा ही होगा। सो विश्वास इज सो पावरफुल। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा, बिना विश्वास तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। सो इसका मतलब जो विश्वास करता है वो किसको प्रसन्न कर रहा है? यीशु मसीह को। और बिन देखे तो और भी धन्य है, हाईली फेवर्ड है, कि खुदा ने बहुत अनुग्रह उन पे किया है कि उन्होंने बिना देखे यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आइए 9वां वचन पढ़ लें। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। तो इसलिए विश्वास से क्या है, हमारा उद्धार हम प्राप्त करते हैं। सो विश्वास से हम बचाए जाते हैं। रोमियो उसका पहला उसकी 17 में लिखा है कि धर्मी विश्वास से बचाया जाएगा। सो विश्वास होना बहुत जरूरी है। 10वां वचन। ओ वेट अ मिनट, फिर विश्वास कहां से आता है? सुनने से। सुनने से, एग्जैक्टली। सो क्या सुनना? मसीह का वचन। वचन। सो सुनना, सुनना खुदा का वचन से विश्वास जो है वो आता है। सो इसका मतलब हम खुदा को सुनते हैं, हमारे बीच में विश्वास आता है, हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, और उस विश्वास में कार्य होता है जिससे परमेश्वर हमें शुद्ध करता है अपनी आत्मा के जरिए से। और एक दिन जब यीशु मसीह आएगा तो हमें तपाया हुआ सोने की तरह चमकते हुए देख के क्या करेगा, हमारे आदर और महिमा को देगा। सो 10वां वचन। उसी उद्धार के विषय में मैं उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। ये बातें सब जो हैं हम ऑलरेडी दानियल की पुस्तक में देख चुके हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार 34 एडी में कैसे जो है अन्य जातियों में चला जाएगा। 70 हफ्ते जो है उसने यहूदी कौम को दिए थे, और उसके बाद जो है सुसमाचार गैर जातियों में चला गया। हमारी साल्वेशन के बारे में जो है ऑलरेडी भविष्यवाणियां जो है वो कर चुका था। इवन ये शायद यिर्मयाह की पुस्तक में देखें तो वहां पर भी जो है गैर जातियों तक सुसमाचार पहुंचना जो है वो भविष्यवाणियां हो चुकी थी। इसलिए ये बात नई नहीं थी कि खुदा का वचन जो है गैर जातियों में गया। तो उसने कहा, भविष्यद्वक्ताओं ने ऑलरेडी इसके बारे में बोल चुके हैं, ये सुसमाचार अन्य जातियों में जाएगा। और फिर 11वां वचन। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। यहाँ पर हम देखते हैं
कि वो भविष्यवाणियों को महत्व दे रहा है, कि जो भविष्यवाणी पहले कर दी गई है यीशु मसीह के आने के, पैदा होने के, वो उसके मर जाने के, उसके गाड़े जाने पे, उसके जी उठने पे, और फिर उसके बाद सुसमाचार सुनाने में। यानी 2500 बार ऑलरेडी बाइबल भविष्यवाणी कर चुके थे कि यीशु मसीह कौन सी जगह में पैदा होंगे, किसके जरिए से पैदा होंगे, क्या वो करेंगे, क्या उनका मकसद होगा, वो कैसा राज्य होगा। हम ऑलरेडी दानियल की पुस्तक में दे चुके हैं कि उसका राज्य जो है सनातन का राज्य है। हमने जो है अलग अलग भविष्यवाणियों को अगर हम देखें तो वो मेमने के रूप में दिखा रहा है। सो ऑल टुगेदर 2500 प्रोफेसीज जो है वो यीशु मसीह की पहली आमद के लिए जो है वो कर चुके थे। इसका मतलब कितना जरूरी था जब यहाँ पर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम सॉरी, आई नीड टू रीचेक, बट लगभग काफी प्रोफेसीज जो है वो यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में थी। और अब जो यीशु मसीह की दूसरी आमद है उसके बारे में भी बार बार नया नियम जो है वो उसके आने के बारे में बता रहा है। कहने का अर्थ है प्रोफेसीज ट्रस्टवर्दी है, प्लीज प्रोफेसीज को पढ़े, क्योंकि वो टेस्टिफाई कर रहे हैं खुदावन यीशु मसीह के हर एक कार्य को, ताकि आप जान सके कि यीशु मसीह क्या करने वाले हैं। 12वां वचन, उन पर ये प्रकट किया गया कि वह अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम जो है वो एंजल्स के लिए थिएटर है, यानी स्वर्ग की बादशाहत में जितने एंजल्स हैं वो हमें देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि जो कुछ किया गया है, जो कुछ कहा गया है, उस पर एक इंसान कैसे विश्वास कर रहा है और इंसान कैसे अपनी मुक्ति को ग्रहण कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह के वचन में लिखा, जब एक व्यक्ति पाप से तौबा करता है तो आसमान में क्या होती है, सारे फरिश्ते उसके लिए जो है वो खुशी मनाते हैं। इसका मतलब वो देख रहे हैं हमें, हमारे डिसीजन में, हम घर के अंदर आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो गडरियों के पास फरिश्ते आ गए, क्योंकि वो क्या बात कर रहे थे कि मसीहा कब आएगा। इसलिए परमेश्वर जो है अपना सुसमाचार जो है वो उन लोगों के पास जरूर लेकर जाता है जो उसकी भाल करते हैं। स्वर्गीय दूत भी इसी ताक में रहते हैं कि खुदा के लोग कब खुदा के बारे में पूछें और खुदा जो है वो उन तक निजात पहुंचा सके। खुदा अपनी निजात इंसानों के जरिए से और कई बार एंजल्स के जरिए भी जो है हमारे तक पहुंचाता है। उसका 13वां वचन प्लीज। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। कैसे मिलेगा? हमें ग्रेस मिल गया है जो कि बिल्कुल फ्री था, हमने विश्वास कर लिया है और हमने अपने कार्यों को जो है वो सुधारना है। यहाँ पर वो एम्फसिस कर रहा है कि आप अपने माइंड को एक्शन में लेकर आए, यानी प्रिपेयर करें अपने माइंड को, डिसिप्लिन करें अपने आप को, ताकि आप पाप को ना कह सके और खुदा की बातों को हाँ जो है वो कह सके। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं स्ट्रगल करता हूँ, जिस चीज को मुझे नहीं करना वो मैं कर देता हूँ, जिसको करना है वो मैं कर नहीं पाता हूँ। ये हर एक ह्यूमन नेचर में जो है ये टेंडेंसी है कि हम जो है वो कई बार वीक होते हैं, हम करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पर पतरस क्या कह रहा है कि हमें अपने आप को क्या करना है, डिसिप्लिन करना है, यानी तोड़ना है, मरोड़ना है उसे, अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू द वर्ड, खुदा के वचनों के अनुसार उसको दोबारा से आकार जो है वो देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं पर दिल नहीं कर रहा ब्रश करने को, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मुझे ब्रश करके जाना है। कई बार ऐसा होता है कि बिना ब्रश करे भी आपके दांत जो है वो साफ दिखते हैं, पर दूसरी चीज और मोटिवेट करती है कि मेरे मुंह से जो है किसी भी तरह से बदबू ना आए। क्योंकि सुबह उठते हैं तो बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो स्मेल
फाउल स्मेल जो है हमारे माउथ कैविटी में जो है वो दे देते हैं। पर जब हम ब्रश करते हैं दो चीजें होती हैं, एक कि बैक्टीरिया खत्म होते हैं, दूसरी चीज जो फाउल स्मेल है, जो बुरी स्मेल है वो खत्म हो जाती है, तीसरी चीज कि उसमें दोबारा से बैक्टीरिया हमारे दांतों को खा के और उसमें जो है वो किसी तरह से खराब दांतों को जो है वो नहीं करते, कैविटी नहीं बनाते। सो इसलिए ये चीजें जो है मोटिवेट करती हैं हमें कि इसका परिणाम क्या हो सकता है और उन परिणामों को, जो कि गलत परिणाम है, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, वो मोटिवेट करता है हमें। सो इस तरह से हम अपने माइंड को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। जब अवेयरनेस आती है तब हम ट्रेन कर पाते हैं। जब हमें अवेयरनेस ही नहीं है, जब हमें पता ही नहीं है कि दांत साफ ना करने के क्या नुकसान है, तो हम कैसे दांतों को जो है उसकी सुरक्षा करेंगे। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के वचनों का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि वो ज्ञान हमें सिखाता है कि ये सब बातें, खुदा के हुक्म को मानना क्यों जरूरी है। इसलिए बाइबल में पत्रस यूं कहता है कि प्रे योर माइंड फॉर एक्शन, डिसिप्लिन योरसेल्फ, अपने आप को डिसिप्लिन करें, ताकि तब तक उसकी सेट ऑल योर होप्स, अपनी आशा भी जो है उस ग्रेस पर, उस अनुग्रह पे जो है वो लगाएं, जो यीशु मसीह हमारे लिए लेकर आता है जब वो हमारे बीच में दूसरी बार आता है। कहने का अर्थ है कि आपको एक आइडेंटिटी दे रहा है, आपके परसिक्यूशन में भी आपको डारस दे रहा है कि आप जो है वो ग्लोरीफाई हो रहे हैं, उसकी इमेज में जो है, उसके विश्वास में आप मजबूत हो रहे हैं। फिर वो आपके कर्मों में आ गया है कि आपके कर्म जो है धर्म के होने चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहिए, ताकि हम अच्छे काम करें और जिस दिन वो दूसरी बार आसमान पर दिखे उस दिन जो है हम तैयार हो सके। 14वां वचन प्लीज। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं का दृश्य ना बनो। जो हमारे पुराने काम थे, उन कामों में दोबारा से ना चलें। हम क्या करें, खुदावन यीशु मसीह के आज्ञाकारी जो है हो जाएं। और यीशु मसीह अगर कहता है चोरी नहीं करनी, हम चोर थे, अब हम क्या करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। हम हत्या करने वाले लोग थे, पर यीशु मसीह के वचन में लिखा है हत्या मत करें, तो हम नहीं करते हैं। एक तरह का यू टर्न हमने लिया है। हम इस तरफ जा रहे थे, अचानक से हमने क्या किया है, अपने रास्ते बदल लिए हैं और हम जो है वो धर्म के काम करने के लिए निकल पड़े हैं। क्यों, आइए देखिए 15 वचन में। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्यों, क्योंकि आप अगर पवित्र परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो आप अपवित्र नहीं रह सकते हैं, आपको पवित्र होना पड़ेगा। और यीशु मसीह यहां पर भी वही पावर को प्रोनाउंस कर रहे हैं, बी होली। जैसे उसने कहा लेट देयर बी लाइट, उसी टाइम जो है वो रोशनी हो गई। जब परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है यू शैल बी होली फॉर आई एम होली, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बन जाओ। तो जो कोई फेथ से रिसीव करता है, जो कोई अपने माइंड को डिसिप्लिन कर रहा है आत्मा के जरिए से, उस पावर के जरिए से, तो वो जो है वो पवित्र हो जाता है। इसलिए उसने कहा तुम किसके लिए बुलाए गए हो, अपवित्रताई के लिए नहीं, तुम पवित्रताई के लिए बुलाए गए हो। और पवित्रताई तभी दिखाई देगी, पवित्रताई तभी कायम रहेगी जब हमारे कंडक्ट्स, हमारे कामों में जो है वो पवित्र काम होंगे। इसलिए परमेश्वर इसलिए नहीं बुला रहा कि हम जैसे हैं वैसे ही काम करते जाएं। यीशु मसीह ने अगर तभी तो बुलाए तो बहुत गए हैं, पर चुने हुए कम हैं। क्यों, जब चुनने की समय आया तो उसने क्या देखे, उसने कर्म देखे। दया तो उसने सब पे कर दी, सभी ने रिसीव कर ली, पर जब वो जज करने आया तो उसने क्या देखा, उसने कर्म जब देखे तो उसने बहुत थोड़ों को क्या किया, चुन लिया। क्योंकि बहुत थोड़ों ने अपने कर्मों पर कार्य किया था, डिसिप्लिन अपने आप को किया था, अपने कंडक्ट्स को जो है वो राइट किया था। आइए 17वां वचन। और जबकि तुमने हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। क्या कह रहा है कि
यहाँ पर भी वही चीज कह रहा है जो प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, उसके 22 उसके 12 में, कि वो जल्द आता है और उसके उसके पास क्या है, हम सभी के लिए रिवॉर्ड है। किसके बेसिस पे? हमारे कामों के बेसिस पे। यहाँ पे भी वो क्या कह रहा है, तुम उसे पिता कहते हो, पर वो जज क्या कर रहा है, किसी भी तरह से इम्पार्शियलिटी नहीं करेगा। वो तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे कामों से तुम्हारा न्याय करेगा। अगर तुम एग्जाइल हुए भी हो, अगर तुम स्ट्रेंजर बन गए हो, अगर तुम फॉरेनर बन भी गए हो, यानी तितर बितर हो भी गए हो, तो क्या करो, अपना जीवन बड़ा भय के साथ बिताओ। वहां पर भी खुदा से डरते हुए जो है अपने जीवन को बिताओ। यानी जिस देश में गए हो उसके जैसे कर्म जो है वो मत ले लेना, पर उस देश के, जिस देश में तुम जाने वाले हो स्वर्गीय बादशाह में, उस देश के कामों को जो है तुम करते रहना, ताकि जब वो दूसरी बार आए तो तुम्हें उस देश का निवासी बना के लेकर जाए। जैसे अगर बहुत सारे लोग इंग्लैंड आने की कोशिश करते हैं, या उनकी चाह भी है कि इंग्लैंड आए, पर सबसे पहली चीज क्या है, क्या उन्हें इंग्लिश आती है? वो सबसे पहले टेस्ट देते हैं, क्या इंग्लिश में वो पास होते हैं कि नहीं होते। क्यों? क्योंकि इस देश में अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। तो उसी तरह से आप स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएंगे जब तक कि आप उनकी भाषा ना बोलें, जब तक कि आप उनके कर्म जो है वो नहीं करते। सो स्वर्ग की बादशाहत में लोग जो है वो पवित्र आत्मा के फलों से भरे हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें भी इससे पहले कि हम स्वर्ग की बादशाहत में जाए, हमें वो पवित्र आत्मा के फल अपने जीवन में लेकर आने हैं। हमें भी जो है वो पवित्रताई अपने बीच में लेकर आनी है, ताकि पवित्र खुदा के रूबरू हम होकर उसे देख सकें। इसीलिए मत्ती उसके 5 में लिखा है, धन्य है वह जो मन के साफ हैं, क्योंकि वो क्या होंगे, परमेश्वर को देखेंगे। सो इसलिए पवित्रताई होनी यीशु मसीह को देखने के लिए बहुत जरूरी है। 18वां वचन प्लीज। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तो हमारा उद्धार किसी भी तरह से पैसे देने से, मूर्तियां बनाने से, सोना और चांदी की मूर्तियां बनाने से जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ है। हमारा ये चाल चलन बाप दादाओं से चलता आ रहा है। हम सोचते हैं कि हम जो है अपने कर्मों से, अपने अच्छे कामों से जो है वो स्वर्ग की बादशाहत में जाएंगे। नहीं, हमारा उद्धार किससे हुआ है? 19 वचन में किस तरह से लिखा है? यीशु पर मसीह के लहू निर्दोष से। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। सो बिना डिफेक्ट, बिना दागी खून, जो कि बहुत ही बहुमूल्य खून है, किसका? यीशु मसीह का, उसके जरिए से हमारा उद्धार हुआ है। सो कोई भी इस चीज में घमंड ना करे कि उसके अच्छे कर्म उद्धार लेकर आते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से बचाए गए हैं, अब हमें हुक्म मानने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ये नहीं कह रहा, यहाँ पे ये कह रहा है कि हम बचाए किसके जरिए गए हैं? अपने कामों से नहीं। कैसे हो सकता है कि जब पाप हमारे बीच में है तो हमारे काम जो है वो पवित्र हो जाएंगे? हमारे काम पवित्र नहीं होंगे जब तक कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में होकर हमारे कामों को शुद्ध नहीं करता। सो इसलिए हम बचाए यीशु मसीह के लहू के द्वारा गए हैं, और खुदा का आत्मा फिर हमारे बीच में काम करता है ताकि पवित्रताई और पवित्र काम जो है हमारे बीच में लेकर आ सके। सो 20वां वचन। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब तक अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो उसने प्लान शुरू से बनाया था, उसने एक कौम को जो है वो चुना था, यहूदी कौम को। उस कौम को भी यही कलाम दिया है, हमें भी यही कलाम दिया गया है। सो कोई भी अंतर नहीं है कलाम में। वो भी विश्वास से ही बचाए गए, इब्राहिम विश्वास से बचाया गया, और हम भी आज विश्वास से ही बचाए जाते हैं। वो भी जो है वो यीशु मसीह के लहू को बहाकर जो है वो उनका उद्धार होता था। हमारा भी यीशु मसीह जो क्रूस पे मरा है उसको देखते हुए, उस पर विश्वास करते हुए हमारा उद्धार हुआ है। वो भी खुदा के अनुग्रह से बचाए जाते थे, हमारा भी जो है वो क्या है, अनुग्रह से ही हमारा कफारा हुआ है। सो उन्हें 10 हुक्म दिए गए थे, पर हमें क्या है, खुदावन यीशु मसीह की आत्मा के जरिए हमें भी 10 हुक्म हमारे दिलों में जो है वो लिखे जाएंगे। सो कहने का अर्थ ये है
कि यहूदी और क्रिश्चियनिटी में कोई भी फर्क नहीं है। सिर्फ अफसोस की बात यह है कि यहूदी जो है वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। उन्होंने उस मेमने को तो काटना वाजिब समझा, पर जो स्वर्ग का मेमना इस धरती पर आकर उनके लिए कटा है, उनके लिए उसने लहू बहाया है, बहुत सारे यहूदी जो है उसे उस पर विश्वास नहीं कर पाए। पर धन्य है वह जिन्होंने देखा भी नहीं, पर उन्होंने यीशु मसीह के कलाम के जरिए से उस पर जो है वो विश्वास किया है। सिर्फ यही अंतर है यहूदी कौम और क्रिश्चियनिटी में, कि उन्होंने जो है यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, और क्रिश्चियंस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो सब प्रोफेसी जो नबियों ने की थी यहूदी कौम को, वो सारी प्रोफेसी किसमें फुलफिल हो रही है? यीशु मसीह में हो रही है। और इसलिए क्रिश्चियंस जो हैं उनसे अलग हो गए, क्योंकि उन्होंने उस प्रोफेसी को यीशु मसीह में कंप्लीट होते हुए देखा है। इनफैक्ट यहूदी कौम अनफॉर्चुनेटली वो देख नहीं पाए हैं। सो आइए हम इस बात से खुश हों कि यीशु मसीह ने हमें भी इब्राहिम की संतान बनाया है। सो गलतियों में वो क्या कहता है? तुम भी क्या हो? ग्राफ्टेड हो। किसमें? इब्राहिम में। सो इसलिए लूका उसके 19 में जकई के पास जब पहुंचा है, तो जब वो पश्चाताप कर रहा है तो उसे कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज से तू इब्राहिम की संतान, आज तू इब्राहिम की संतान बना है। वो यहूदी था, पर विश्वास के कारण उसे कहा गया कि तू इब्राहिम की संतान बना है। हम गैर जाति हैं, पर विश्वास के जरिए से हम क्या हैं? इब्राहिम की संतान कहलाते हैं। सो जो प्रॉमिस इब्राहिम से किया था, वो प्रॉमिस हमारे साथ भी जो है वो बन जाता है कि वो हमें मुल्के कनान, स्वर्गीय कनान में जो है वो लेकर जाएगा। सो इसलिए 21वां वचन पढ़ने मेरे साथ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। आमीन। सो हमें खुदा ने आशा दी है। वो आशा हमें जो है वो क्या कर रही है? परमेश्वर के लिए तैयार कर रही है, हमें हमेशा का जीवन देने के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि उस आशा ने हमें विश्वास दिया है और हमने परमेश्वर की महिमा को देखा है। आइए देखिए 22वां वचन, आखिरी वचन। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तो यहाँ पर उसने कहा, क्रॉस फॉर्म कर दी कि तुमने विश्वास किया, अनुग्रह तुम पर हुआ, तुमने जो है प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया है। अब क्या करो? अब तुम एक दूसरे से प्रेम करो। सो खुदा से प्रेम कर और अपने भाई से प्रेम कर। सो क्रूस जो है उसने इस फर्स्ट चैप्टर में जो है वो कंप्लीट कर दी। आपकी आइडेंटिटी कि आप एक जीवित आशा के लिए बुलाए गए हैं। आपकी आइडेंटिटी कि अब आप वो काम नहीं करते हैं जो आपने पहले किए हैं। अब आप एक न्यू क्रिएशन है जो प्रभु यीशु मसीह में आपको मिली है। आपकी नई आइडेंटिटी कि आपने जो है इन परीक्षाओं में भी खुदा के विश्वास को नहीं छोड़ा है, बल्कि आप तपाए गए हैं, आपका विश्वास तपाया गया है और वो आपको महिमा देने वाला है। आपकी नई आइडेंटिटी उसने ये बनाई है कि अब आप गैर जाति नहीं है, अब आप फॉरेनर्स नहीं है, स्ट्रेंजर्स नहीं है खुदा के लिए, बल्कि आपको खुदा ने अपनी कौम में, अपने घर में बेटे और बेटियों का जो है वो अधिकार दिया है। आपकी नई आइडेंटिटी कि आप अपवित्र थे, पर आपने जो है अपने आप को पवित्र किया है, क्योंकि आपका बुलाने वाला पवित्र है। आमीन। मैम। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस कलाम के लिए जो आपने हमें दिया। सचमुच में खुदावन, हमें एक नई पहचान दी है आपने, जो कि मसीह में हमें मिली है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जैसे पतरस ने इस खत में हिदायत दी है उन सभी कलीसिया को, मेंबरान्स को, जो मसीह में विश्वास करते हैं, कि वो पवित्र हों जैसे उनका बुलाने वाला पवित्र है। हमें भी आप पवित्र करें खुदावन, अपनी पाक रूह दे, हमारी गुनाह गलतियों को माफ करें, अपने लहू से हमें धोकर साफ करें। और जो कोई भी इस वीडियो को देखकर खुदावन इस पत्री को समझे,
वो आपके नाम से आशीष पाए, उसे भी पवित्र करें। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमीन। आमीन।